नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, स्वागत करता हूं आप सभी का बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में जो है स्पाइस, स्मार्ट प्रेजेंटेशंस फॉर इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज। इस वीडियो में हम एक ऐसे ब्रांड की केस स्टडी को डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 50 सालों से, जी हां, पिछले 50 सालों से एक ही ब्रांड कैंपेन के साथ पूरे भारत देश की इमेजिनेशन को कैप्चर करके बैठा है। इस ब्रांड का नाम है अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। जी हां, मैं इस वीडियो में आप सभी को यह बताने वाला हूं कि कैसे किया अमूल ने यह कारनामा, कैसे करके दिखाया एक ऐसा जबरदस्त काम कि 50 सालों तक एक ही ब्रांड कैंपेन चलता जा रहा है और चलता ही जा रहा है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक एग्जांपल के साथ। आपको याद है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो जो शारजाह में हो रहा था, जिसमें जावेद मियांदाद ने आखिरी बॉल पे एक छक्का लगाया था। जी हां, आखिरी बॉल पे छक्का। जब वो आखिरी बॉल पे छक्का लगा था ना, तो भारतीयों की उम्मीद टूट गई थी। मैं भी बहुत दुखी हुआ था क्योंकि इंडिया ना वो मैच हार गई थी। पर अगले ही दिन अमूल ने कर दिया एक बहुत बड़ा कारनामा और अमूल ने अपना एक ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया। अब वो अमूल गर्ल के साथ अखबार में और एक होर्डिंग छपवा दिया। उस होर्डिंग पे लिखा क्या था? इट वॉज शारजा बॉयज नॉट हारजा। और उस हार को कन्वर्ट कर दिया अमूल ने एक ऐसे मोमेंट में जिसको पढ़ के हम सभी के सभी खुश हो गए, हम सभी के सभी हंसना शुरू हो गए। और अमूल ने ना उस वक्त भारत देश को एक बड़ा लेसन दिया, पूरे के पूरे देश को यह बताया कि हार में भी जीत क्रिएट की जा सकती है। यह सबसे पहला आउटकम है आप सभी बिजनेस ओनर्स के लिए कि कैसे आप अपनी ब्रांड कम्युनिकेशन को इतना स्मार्ट कर दीजिए कि आप लोग हार में भी अपने कस्टमर्स को जीत दिखा पाए। जी हां, अमूल ने एग्जैक्टली यही किया इस ब्रांड कैंपेन के साथ। देखिए, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी अमूल की एक ब्रांड लाइन, अटरली बटरली डिलीशियस, है ना? याद आ गई ना वो ब्रांड लाइन? इनफैक्ट बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये अटरली बटरली डिलीशियस जो ब्रांड लाइन है, इतनी बढ़िया ब्रांड लाइन कैसे बनाई अमूल ने? जब ये ब्रांड लाइन बन रही थी तब अमूल की पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी और अमूल की जो मैनेजिंग डायरेक्टर, सारी की सारी जो कोर टीमें इकट्ठा बैठी थी और फिर उन्होंने पहले ये बोला कि आज हमारी पोजिशनिंग क्या है। और उस समय एक लंबी सी लाइन उन्होंने लिखी, दैट अमूल बटर इज प्रोसेस्ड बाय यूजिंग द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क अंडर द मोस्ट हाइजीनिक कंडीशंस बाय अ डेयरी कोऑपरेटिव इन गुजरात। समझ आई आपको ये बात? नहीं समझ आई? मैं समझा देता हूं। देखिए, जब उन्होंने अपनी पोजीशनिंग की बात की तो उन्होंने बोला हम सबसे ज्यादा प्योर मिल्क, सबसे ज्यादा प्योर दूध का इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा हाइजीनिक कंडीशन है हमारे यहां पे दूध से और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की, और जो हम बटर बनाते हैं ना वो सबसे प्योर होता है। ये समझाना चाहता था अमूल पूरे भारत देश को। अब कैसे समझाए ये बात? अगर इतनी लंबी चौड़ी लाइन अमूल एक बड़े से अखबार के ऐड में लगाता या एक बड़े से होर्डिंग में लगाता या एक टीवी के एडवर्टाइजमेंट में बोलता तो क्या आप लोगों को यह लाइन समझ आती? नहीं आती। पर जब बातें होनी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं इनकी बातों से एक शब्द निकल कर आया। वो शब्द क्या आया? बटरली। अब बहुत सारे लोगों ने अमूल में यह बोला कि बटरली नाम का तो कोई शब्द ही नहीं होता, इनफैक्ट अटरली नाम का भी कोई शब्द नहीं होता डिक्शनरी के अंदर। और उसी टाइम पे अमूल की ब्रांडिंग हिस्ट्री में लगा सबसे बड़ा छक्का। जी हां, सबसे बड़ा चेंज इस टाइम पे आया जब खुद मिस्टर कुरियन ने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को यह बात बोल दी कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये लाइन चलेगी तो जो चलाइए इस लाइन को, पूरे भारत देश को एंगेज कीजिए आप अमूल के ब्रांड में। और ऐसा ही हुआ। ये अटरली बटरली डिलीशियस कैंपेन जब लॉन्च हुआ अमूल का, अमूल गर्ल के साथ, आपके स्क्रीन पर एक बार दोबारा है अमूल गर्ल, बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाकेदार हिट हुआ ये पूरे के पूरे देश में। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं इस बात पे। पहला फैक्टर यह है कि अटरली बटरली डिलीशियस में एक टोन है, एक सुर है, लय है और एक रिदम है। और साथ साथ दूसरी बात कि अमूल गर्ल ये एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर है जो बहुत बिलीवेबल है। आप में से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ये भी बात करते होंगे, कई बार डिस्कस करते होंगे कि यार क्या मुझे देश के जो आज इश्यूज हैं या जो भी चीजें मेरे आसपास हो रही हैं, जो भी चीजें मेरे कस्टमर्स के आसपास हो रही हैं, क्या मुझे उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए एज अ ब्रांड? अमूल ने तो देखिए यही किया। देखिए, एक समय था जब 1970-1980 के आसपास में कलकत्ता में बहुत सारे धरने हुआ करते थे और ज्यादातर लोगों से आपको एक बात सुनने को मिलती थी, चौलबे ना। और यही चौलबे ना को अमूल ने कैप्चर कर लिया। अमूल ने यह बोला कि ब्रेड मक्खन के बिना चौलबे ना। और यही वो एक्सप्रेशन था जिसके कारण बहुत सारे लोग ना केवल कलकत्ता में बट पूरे के पूरे भारत देश में हंस पड़े इस बात को देखकर कि उन्होंने कैसे एक सीरियस टॉपिक को, धरनों को, प्रदर्शनों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया
एक हंसी में, एक स्माइल में, एक ऐसे इमोशन में जो फैल गया पूरे भारत देश के अंदर। और एग्जैक्टली यही करता आया है आज तक अमूल। भारत देश में जो भी हुआ है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हुआ हो, करप्शन में हुआ हो, चाहे वो क्रिकेट में हुआ हो या बॉलीवुड में हुआ हो, अमूल ने हर चीज को कैप्चर किया है बहुत ही ज्यादा अच्छे से। आपको जो समझना है वो ये कि आपका जो कस्टमर है ना, वो दिन रात फंसा हुआ है बहुत सारी नेगेटिविटी में, फंसा हुआ है बहुत सारे नॉइज में। और ये आपका फर्ज बनता है कि आपकी ब्रांडिंग और आपकी मार्केटिंग एकदम ब्रेक थ्रू कर जाए कस्टमर के दिल तक। वो कैसे करेगी? जब आप पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करेंगे कस्टमर के लिए। यही किया अमूल ने, यही करना है आपको। आउटकम नंबर 4 क्या है इस वीडियो का? परसिस्टेंस पेज इवन इन ब्रांडिंग। जी हां, गोल्डन स्टेटमेंट है ये, परसिस्टेंस पेज इवन इन ब्रांडिंग। अगर आप एक कंसिस्टेंट ब्रांडिंग देते रहेंगे अपने कस्टमर को बार बार लगातार हर बार, तो कस्टमर ना समझ जाएगा कि यही है आपकी कंपनी का वो एक सिग्नल। ये क्रिएट करना है आप सभी लोगों को अपने कस्टमर्स के साथ। अब आती है बारी इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान की। आप सभी को केवल एक काम करना है। आपको याद है ना, जब मैंने आपको बताया था कि अमूल ने कैसे डिसाइड किया अटरली बटरली डिलीशियस, कैसे किया था? वो एक लंबी सी लाइन थी और उसको कन्वर्ट कर दिया अटरली बटरली डिलीशियस में। एग्जैक्टली यही करना है आप सभी को अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज के लिए। अपनी सारी टीम को इकट्ठा बिठाइए। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास बजट है, तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, किसी क्रिएटिव एजेंसी को अपने साथ बिठाइए और उनसे जरा पूछिए, अपने कस्टमर्स से फीडबैक लीजिए। क्या सुनना चाहते हैं आपके कस्टमर्स? क्या समझ पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे, क्या शेयर कर पाएंगे आपके कस्टमर्स? और एग्जैक्टली उसी तरीके से अपने ब्रांड की कम्युनिकेशन, अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को बनाइए। यही है आपका वो मैसिव एक्शन प्लान। मुझे विश्वास है कि ये पूरी की पूरी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो में और बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।